राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने सोमवार रात राजस्थान से 2 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। मदन राठौर और चुन्नीलाल गरासिया को उम्मीदवार बनाया है, जहां बीजेपी ने इन 2 नामों के साथ ही प्रदेश के ओबीसी और आदिवासी वोटर्स को साधने की कोशिश की है। मदन राठौर पाली जिले के सुमेरपुर से आते हैं। ये तेली घांची समाज से आते हैं, जहां पर मूल ओबीसी में माने जाते हैं। उनका विधानसभा चुनाव में टिकट काटने से निर्दलीय पर्चा भर दिया था, लेकिन फिर पार्टी उम्मीदवार के समर्थन में नाम वापस ले लिया था। उनको उम्मीदवार बनाने से मूल ओबीसी वोट बैंक को साधने में बीजेपी को सफलता मिलेगी। वहीं चुन्नीलाल गरासिया को उम्मीदवार बनाकर बीजेपी ने आदिवासी वोटर्स को साधने की कवायद भी शुरू की है। चुन्नीलाल गरासिया के आदिवासी वोटर्स से अच्छी पकड़ है, जहां पर विधानसभा चुनावों में आदिवासी बेल्ट में आदिवासी पार्टी बाप से बीजेपी और कानून का अच्छा नुकसान किया है, जहां पर गरासिया ने जनजाति का नेतृत्व करते हुए बीजेपी को गरासिया जनजाति को साधने में सफलता मिलेगी। जहां पर दूसरी ओर कांग्रेस ने सोनिया गांधी को उम्मीदवार बनाया है, जहां पर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उम्मीदवार सोनिया गांधी को बनाया जा सकता है। सोनिया गांधी का कार्यकाल खत्म हो रहा है। कांग्रेस उन्हें राजस्थान से राज्यसभा भेज सकती है। राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीटें हैं, जिनमें से 2 पर बीजेपी और 1 पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की जीत तय मानी जा रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। नीरज जी, जहां पर राज्यसभा चुनावों के लेकर कैंडिडेट्स की सूची आ गई भाजपा की तरफ से, ऐसे में कांग्रेस में भी कई कयास लगाए जा रहे हैं, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? देखिए स्फूर्ति, सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने आने वाले लोकसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए राजस्थान के लिए जो 2 राज्यसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार उतारे हैं, उनमें मूल ओबीसी से आने वाले मदन राठौर को उम्मीदवार बनाया है, जो पूर्व में पाली जिले की सुमेरपुर विधानसभा से 2 बार विधायक रह चुके हैं। इस बार भी टिकट के दावेदार थे, उनका टिकट नहीं मिला। निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने नामांकन किया, लेकिन जब चुनाव होने थे उससे पूर्व पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की समझाइश के बाद उन्होंने अपना पर्चा वापस लिया और पार्टी के लिए काम किया, और यही परिणाम है कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। मदन राठौर तेली घांची समाज से आते हैं, जो मूल ओबीसी माना जाता है, और राजस्थान में मूल ओबीसी की बड़ी संख्या है, लेकिन मूल ओबीसी के विधायकों की संख्या बहुत कम है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने मदन राठौर पर दांव खेला। मदन राठौर के राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने से राजस्थान की मूल ओबीसी में संदेश जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी उनका ख्याल रखती है। ऐसे में मदन राठौर को उम्मीदवार बनाने से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सीधा सीधा लाभ होगा। इसी तरह जो चुन्नीलाल गरासिया है, अनुसूचित जनजाति मोर्चा में कई पदों पर रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं। गरासिया जनजाति का बारां, झालावाड़ और आसपास के इलाके में बड़ा बाहुल्य है, लेकिन क्योंकि लंबे समय से बाप पार्टी जो है आदिवासी समाज की एक नई पार्टी आई है, उसने इस बार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान पहुंचाया, कांग्रेस पार्टी को भी नुकसान पहुंचाया। 3 उनके विधायक जीत कर आए, और गरासिया समाज का नेतृत्व काफी कम है, और आदिवासी समाज में भी गरासिया समाज की संख्या भीलों के बाद में, भील और मीणा के बाद में तीसरे नंबर पर आती है। ऐसी स्थिति में चुन्नीलाल गरासिया को राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने से आदिवासी बेल्ट को साधने का मौका मिलेगा, और आदिवासियों को लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी है। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से राज्यसभा चुनाव में मूल ओबीसी और आदिवासी कार्ड खेला है। इस कार्ड के खेलने से पार्टी को लोकसभा चुनाव में जरूर लाभ मिलेगा। दूसरी ओर ये माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने अभी तक किसी नाम का ऐलान नहीं किया, लेकिन माना ही जा रहा है कि यहाँ से सोनिया गांधी को ही उम्मीदवार बनाया जा सकता है। सोनिया गांधी का कार्यकाल भी पूरा होने वाला है, और सोनिया गांधी यदि यहाँ से उम्मीदवार बनती है तो वो सीधा चुनाव जीतेंगी भी, क्योंकि राजस्थान में जो विधानसभा सीटों का आकलन है उसके अनुसार 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही है, और 1 सीट कांग्रेस पार्टी स्पष्ट रूप से जीतेगी। ऐसी स्थिति में पहली जो प्राथमिकता और अब तक के जो राजनीतिक कयासबाजी है, उसके अनुसार सोनिया गांधी का नाम सबसे आगे है, और हो सकता है आज उनके नाम का ऐलान हो जाए। तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से 2 नामों की घोषणा की है, उसके बाद अब कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार का नाम की घोषणा का इंतजार है, और देखना यह है कि आज वो किसके नाम का ऐलान करती है, क्योंकि राजस्थान से 3 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, जिनमें 2 पर बीजेपी और 1 पर कांग्रेस पार्टी की जीत तय है। स्फूर्ति जी नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।